Yeah, hi everyone, very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about European Study Visa. Global Visa Hub के काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हैं जिसमें हमने सारा डिस्कस किया कि यूरोप स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम खुद एक यूरोप के टूर पे आए थे जिसमें हमने पोर्चुगल कवर करना है, हमने लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक और स्पेन, ये 5-6 कंट्री कवर करनी है और सारा चेक करना है कि कैसे हम यूरोप का स्टडी वीज़ा ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट को मिल सकती है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे 2500 यूरोस से फ़ीस स्टार्ट हो जाती है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन में, आईटी रिलेटेड कोर्स में या एचआर रिलेटेड कोर्स में। उसी के लिए आज सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो हमें मेल के थ्रू आएँ, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आएँ या डायरेक्ट क्लाइंट जो हमारे ऑफिस दिल्ली या गुजरात ऑफिस में विजिट करते हैं, उनके जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेरी होती है बच्चों की या उनके पेरेंट्स की, वो ये होती है कि यूरोप स्टडी वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, टीआरपी कैसे मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट हम कैसे अप्लाई करते हैं, वहाँ जाने के बाद हम पीआर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ अर्निंग्स कितनी होती हैं, पार्ट टाइम कितना लीगल होता है, वहाँ पे अकोमोडेशन का खर्चा कितना आता है, रहने खाने का कितना आता है, ट्रांसपोर्ट कैसे ले सकता है, बच्चा अगर वहाँ से किसी और कंट्री में मूव होना चाहता है या पीआर के बाद अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो कैसे बुला सकता है। ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, सबके आंसर करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे यूरोप स्टडी वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ यूरोप स्टडी वीज़ा के लिए, चाहे शेंगेन हो, चाहे ईस्टर्न यूरोप हो, चाहे रोमानिया हो, साइप्रस हो जो ईस्टर्न यूरोप हो गए, चाहे लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, ये जितनी भी कंट्री शेंगेन में आती हैं, आपका फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी शेंगेन जोन में जो कंट्रीज़ आती हैं, इनमें जो रिक्वायरमेंट्स रहती है डॉक्यूमेंट्स की वो 90 to 95% सेम रहती है। 5 से 10% है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट चेंज होती है। आज हम सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए अगर हमें यूरोप में स्टूडेंट वीज़ा। अगर मैं यूरोपियन स्टडी वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स की बात करूं जो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स यू कैन नॉट अप्लाई इन एनी कंट्री, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स, मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका 10th, आपका 12th, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपका LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको स्कूल से मिलता है या जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ से मिलता है, आपका MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कई यूरोपियन कंट्री में IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो अपना MOI लगा सकते हो कि आपने अपनी जो 12th है वो इंग्लिश में कंप्लीट करी है, उस बिहाफ पे अपने अप्लाई कर सकते हो। आपका बैंकिंग, जो 3 साल की बैंकिंग होनी चाहिए, 3 साल के ITRs होने चाहिए। जो बैंकिंग लगती है वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, ITR 3 साल के होने चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम, आपके मॉम डैड की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके डैड आपको, तो उनकी अर्निंग इंडिया में कैसे होती है, ये ज़रूरी होता है। प्लस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, अपने CA से इवैल्यूएशन रिपोर्ट ले सकते हैं कि आपके इतने की प्रॉपर्टी है, आपके डैड के मॉम के पास इतना, आपके पास लिक्विड फंड है, इतना आपके पास गोल्ड है, तो एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इस डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो में टाइप भी कर दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके आ जाते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आप अपना यूरोप का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं। चाहे वो लातविया हो, लिथुआनिया हो, पोलैंड हो, चेक रिपब्लिक हो, स्पेन हो, ग्रीस हो, हंगरी हो, इन कंट्रीज़ में जो भी आपने कोर्स लेना है, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, सप्लाई चेन, IT, उस कोर्स में अप्लाई करते हैं। हमारे पास, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में प्रोसेस की बात करूं कि प्रोसेस होता कैसे है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे हम अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं, प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम चेक करती है, वीज़ा टीम, उसके बाद वो कॉलेज को शेयर करती है। कॉलेज वहाँ से हमें एक कंडीशनल लेटर शेयर करता है। उस कंडीशनल लेटर में क्या कंडीशन होती है कि आपको अपनी फ़ीस कॉलेज को पे करनी है। कंडीशनल लेटर आ गया, उसके बाद आप कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट कॉलेज को फीस पे करते हो, चाहे वो 2500 यूरोज़ हो, 3000 यूरोज़ हो, 3500 यूरोज़ हो, 4000 यूरोज़ हो या 5000 यूरोज़ हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कोर्स एंड कॉलेजेस। जब आप कॉलेज को फीस पे कर देते हो अपना ऑफर लेटर आने के बाद, वहाँ से आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है, अनकंडीशनल लेटर आता है, आपका अकोमोडेशन लेटर आता है और इनवाइटी लेटर आता है। ये 4 लेटर जो कॉलेज से आते हैं, इन 4 लेटर को हम आपकी वीज़ा की फ़ाइल में लगाते हैं। इससे पहले कॉलेज ने हमें एक अनकंडीशनल लेटर दिया था। ये 4 डॉक्यूमेंट्स प्लस जो आपके 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका 10th, 12th, अकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, आपकी ITR, शो फंड्स, बैंकिंग, IELTS, MOI, LOR, PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग के जब फाइल तैयार होती है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ली जाती है एम्बेसी में, जिस भी कंट्री में आपने जाना है। कई कंट्रीज़ के डायरेक्ट एम्बेसी अपॉइंटमेंट होती है, कई कंट्रीज़ जो है VFS के थ्रू अप्लाई करते हैं। VFS के थ्रू लातविया, लिथुआनिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जो VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं।
पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, इसमें हमें डायरेक्ट एम्बेसी इंटरव्यू लेना हो। प्रोसेस जैसे कि जैसे आपकी पूरी फाइल तैयार होती है, आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो। एम्बेसी की फ़ीस 7,000 से 9,000 10,000 के आसपास होती है, जो कि डायरेक्टली आप एम्बेसी में पे करते हो। VFS के थ्रू भी जाते हो तो वहाँ पे 1200 से 1500 VFS अपनी सर्विस चार्ज लेता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कंट्रीज टू कंट्रीज। इसके बाद जब आपकी फ़ाइल चले जाती है एम्बेसी में जाने के बाद 15 to 20 डेज़ 25 डेज़ जो भी उनका टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में आपके पास आपका वीज़ा आ जाता है। उसके बाद अपने टिकट कराते हो, फ्लाई करते हो। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मैंने बता दी, कोर्स स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। फ़ीस स्ट्रक्चर पे आते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर जो शेंगन जोन में रहता है, जो कंट्रीज़ में रहता है, वो 2500 यूरो से स्टार्ट हो जाता है, आगे जाके 5,000 5,500 6,000 यूरो तक जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन बैचलर्स, योर मास्टर्स एंड कोर्स। इसके बाद जैसे अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं, यूरोप में शेंगन में अकोमोडेशन जो बच्चे करते हैं, जो रहते हैं, वो शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो हॉस्टल में रहें, चाहे वो डोमेट्री में रहें, चाहे वो अपने अपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल अपार्टमेंट लेके रहें। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे या डोमेट्री में रहते हो, वो सस्ता पड़ता है आपको, वो थोड़ा सा चीप पड़ता है। उसका खर्चा आता है यूरोप में नॉर्मल जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनमें जो खर्चा आता है शेयरिंग बेसिस पे, वो 150 यूरो से 250 यूरो पर मंथ का खर्चा आता है शेयरिंग बेसिस पे। आप मान के चलिए 15,000 से 25,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास खर्चा आता है। हम शेयरिंग बेसिस पे जाते हैं। अगर मैं ग्रॉसरी की बात करूं, अगर आप खुद ग्रॉसरी लाते हैं, खुद अपना किचन में कुकिंग करते हैं, उसका खर्चा आता है 3 से 5,000 रुपये पर मंथ शेयरिंग बेसिस पे। ट्रांसपोर्ट भी 3 से 5,000 की ही आता है। अगर मैं बात करूं अर्निंग्स की, अर्निंग शेंगन में टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो। जाते ही तो देखो वाइट कॉलर जॉब किसी भी कंट्री में नहीं है। अगर हम सोचें जाते ही हमें कोई बैंक की या जाते ही हमें कॉल सेंटर की कहीं जॉब मिल जाएगी, जाते ही जो बच्चे जॉब करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे बच्चे ऑलरेडी यूरोप में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो हॉस्पिटैलिटी लाइन में कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में, होटल में जॉब कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, क्लब में कर रहे हैं, 7-11 में कर रहे हैं, बार्स में कर रहे हैं, पैकिंग में कर रहे हैं, डिलीवरी में कर रहे हैं। ये सारी जॉब्स हैं जो भी हैं, जो बच्चे कर रहे हैं। इनकी जो अर्निंग्स होती है, चाहे वो बॉल्ट हो, चाहे वो ऊबर राइड्स हो, वो ऊबर ईट्स हो, इनकी जो अर्निंग्स होती हैं बच्चों की, वो 600 यूरो से स्टार्ट हो जाती है। ओवर टाइम, पार्ट टाइम, एक्स्ट्रा अर्निंग्स करके 1000 से 1100 यूरो। एक मेजर इन्फॉर्मेशन मैंने बच्चों के साथ शेयर करनी थी और पेरेंट्स के साथ भी शेयर करनी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों के पास ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई मत कीजिए। उसके रिजेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक बार रिजेक्शन आ जाती है तो आपकी फ़ीस भी कट के आती है, एम्बेसी की फ़ीस 0 हो जाती है, ऑफर लेटर के जो एक्सेप्टेंस चार्ज होते हैं वो 0 हो गए, मेडिकल के चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, आपका PCC कम से कम 70 से 80 हज़ार का लॉस होता है अगर एक भी शेंगन की रिजेक्शन या यूरोप की रिजेक्शन आ सकती है। अगर आ जाती है आपकी, तो आपके पास अगर ये मेजर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आप तभी अपना वीज़ा अप्लाई करवाइए। अदरवाइज शेंगन का वीज़ा के लिए पहले अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब मैं फ़ाइल अप्लाई कर सकता हूँ, तभी आप फाइल लॉगिन कीजिए। जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके 3 साल का ITR। अगर आपके मॉम डैड के पास 3 साल का ITR है, आप तभी फाइल लगाइए। विदाउट ITR फाइल को स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं मिलते। सेकंड, आपका शो फंड एटलीस्ट 6 से 8 लाख का होना चाहिए। अगर एम्बेसी के ऑनलाइन वेबसाइट पे 4,000 यूरो लिखा है, 4 लाख लिखा है, तब भी आप 8 लाख 7 लाख दिखाइए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट दिखाइए। प्लस सोर्स ऑफ इनकम दिखाना ज़रूरी है। सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर दिखाइए कि आपके मॉम डैड यहाँ पे अर्निंग कैसे कर रहे हैं, कैसे उनका यहाँ पे गुजारा चलता है, कैसे उनके पास यहाँ अर्निंग आती है, कैसे आप लोग अपना डेली एक्सपेंडिचर करते हो। फोर्थ और मेजर पॉइंट है आपके कॉम स्किल्स। अगर इंटरव्यू होता है तो कॉम स्किल्स की प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं शेंगन वीज़ा में। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई भी वीडियो में, इस वीडियो में कुछ भी जो डिटेल्स हैं मुझसे रह गई हैं, छूट गई हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। हमारी दिल्ली टीम, हमारी गुजरात टीम इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। हमारे नंबर्स नीचे हैं, आप इनमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसने अभी 12th करी है या ग्रेजुएशन करी है या जो यूरोप स्टडी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहता है, वो ग्लोबल वीज़ा हब की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकता है। नहीं तो हमारे डायरेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, हमारे यूरोपियन नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकता है। एंड यू कैन anytime you can contact us, anytime you can take any information from us. Thank you very much. This is Abhishek from Global Visa Hub. Thank you.